कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है जाते हुए मत टोका करो। पड़ोस वाली भाभी का बर्थडे, उनके लिए कंगन लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कंगन वंगन लेने की, मेरे पास पुराना सूट पड़ा है, वो जाके देके आ जाओ। मैं तो कंगन ही दूंगा, जा रहा हूँ लेने। जाओ। क्या हुआ, दे आए कंगन? हाँ दे आया। अरे तो गुस्सा क्यों हो इतने? अरे जब मैं कंगन लेके उनके घर गया तो कहती अपने हाथों से पहना दो। ओ बेबी, तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा? क्यों, तुम्हें छूने का बोल रही थी। मुझे बुरा इस बात का लगा कि काश तुम्हारी बात मान लेता और सूट लेके चले जाता। एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए, यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की जरूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार ये पति पत्नी एक प्रकार की जरूरत है। यदि उस समय पर वो जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। मैं आपको इतना डांटती रहती हूँ, इतना बोलती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पड़ोसन जब भी देखती होगी ना, सोचती होगी कितना अच्छा पति है, काश ये पति मेरा होता। मम्मी जी एक बात बताऊं? बताओ। क्या? आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू बेटा। काश मैं भी तेरे बारे में सब बोल पाती। कोई बात नहीं मम्मी जी, फिर आप भी मेरी तरह झूठ बोल दो, कौन से पैसे लग रहे हैं? अरे सर मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने कहा है वही करो बस। रखो फोन आप। अरे क्या हो गया, किस पे इतना भड़क रही हो? अरे क्या बताऊं यार, मेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। हैं? सच में? हाँ, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए देंगे टैक्स कटने के बाद। अरे फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया देने हैं तो पूरे दो, वरना मेरे 100 रुपए टिकट के वापस कर दो। ठीक किया ना मैंने? क्या हुआ? ये देखिए ना मम्मी जी। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। आ गईलू? तू तो कहत रहलू कि 4 दिन 5 दिन रहे मम्मी जी। मम्मी जी राउर जन्मदिन रलक ह तो कैसे ना आई थी? ठीक है कहलू, आ गईलू। तो बताओ तो कनिया, हमार जन्मदिन बा आ तहर मम्मी एगो गिफ्टो ना भेजली हो। ऐसा बात नहीं है मम्मी जी, भेजले बड़ी मम्मी हमार रउआ लग गिफ्ट। का ऐसा सामान भेजले बड़ी नु कि जेकर रउआ सबसे ज्यादा जरूरत बा। कहली हाँ कि तोहर सास बहुते ज्यादा बोलेली, हई दे दी है टेप कि मुंह पर साट ली हन। तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। हेलो हेलो। कौन? अरे जानू, હું કોમલ। ડોન્ટ વરી, હું સમજી ગઈ પેલી ચુડેલ આજુબાજુમાં લાગે છે હે ને? સારું, હું પછી કોલ કરીશ। બાય। खिड़की का शीशा क्यों तोड़ा? मैंने कहा तोड़ा? टूटा तो तुम्हारी वजह से। लेकिन बेलन तो तुमने फेंक के मारा था। बेलन तो मैंने तुम्हारे फेंक के मारा था, तुम खिड़की के सामने से क्यों हट गए? सॉरी। आगे से मेरी बात याद रखना। ठीक है। ए कामचोर। जी मम्मी जी। सारा काम पड़ा और तू यहाँ सो रही है? वो मम्मी मेरा सर दुख रहा था। अच्छा, सुबह से मेरा जो गला दुख रहा है, मैं तुझे कुछ बोला? फिर मम्मी ऐसा करते हैं, आप मेरा सर दबा दो, मैं आपका गला दबा दूंगी। अरे तो सो जा बेटा, मैं तकरार कर रही हूँ। सो जा, मैं सारा काम अरे क्या इसी दिन के लिए हमने तुमको इतना बड़ा किया था? बट पापा आई कैन एक्सप्लेन। अरे क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हमारे वो सपने जो तुम्हारी शादी के लिए देखे थे, या वो कुर्बानियाँ जो हमने तुम्हारे लिए दी हैं? कुर्बानी? अरे वाह अंकल जी, आपके यहाँ भी बकरीद मनाई जाती है, आपने बताया नहीं कभी। अरे पापा को क्या हो गया? जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो।
बाहर इतनी भीड़ क्यों है और मेरा नाम लेके लोग रो क्यों रहे हैं? अरे बहू, मैंने स्टोरी पे तेरा फोटो डाला, VIP की जगह पे RIP लिख गया। मम्मी जी आप भी ना। आलू ले ले, टिंडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, नंबर से कौन ले, तोरी ले ले, गाजर। अब बात करो। हेलो। हेलो। सरप्राइज, पहचाना मुझे? नहीं, आप कौन? आपकी प्यारी पड़ोसन। अच्छा, तो नए नंबर से कॉल क्यों करी? आप ही ने तो कहा था कि मेरा नंबर आपकी बीवी को पता चल गया है, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए नया नंबर लिया है। तो क्या बात करनी है आपको? क्या बात करना होगी? आपने तो मिलना तो छोड़ो, बात करना भी छोड़ दिया है बीवी के डर से। वैसे मेरा आज कुछ रोमांटिक बात करने का दिल है, तो ये बताइए, एक किस के बाद क्या होता है? बहन जी, 21 के बाद 22 होता है और 22 के बाद 23 होता है। इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मेरे हस्बैंड को परेशान किया। रखिए फोन। देखो इन्हें ये पड़ोसन पक्का अनपढ़ है, तुमसे गिनती सीखना चाहती है, वो भी फ्री में। बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी गिनती नहीं आती? आती है। 21, 22, 23, 24, 25। हम तो मैं बहुत प्यार करा थे यार। अच्छा कितने कमा ले थो? हमारे पापा के 40 एकड़ जमीन, 12 भैंसों और 2 पड़ा हैं। तो फिर तुम्हें तो क्या कर रहे? पापा को नंबर दो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? लड़कियों की 2 प्रॉब्लम। कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है? कुत्ता देख ही नहीं रहा है। औरतें पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें आ जाने पर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती हैं। I love you। अच्छा जी। हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो। दूसरे वाले से बात करके। भगवान क्या दिनों में भैया, मैं तो टूट गया। मम्मी जी, वैसे ये रिश्तेदार बहुत खराब होते हैं ना? बहू, ऐसे नहीं बोलते हैं रिश्तेदारों के लिए। हमारी साइड वालों के बारे में बोल रही हूँ मम्मी मैं। फिर तो तू सही कह रही है बहू। अरे यार भूख लग रही है। भाभी क्या सब्जी बनाई है? बताओ। वो दीदी लौकी की। छी, वो मम्मी मैं नहीं खाती लौकी वोकी, जब देखो लौकी टिंडे घिया बना देते हो। हाँ हाँ तो मत खा, तेरा जो मन करता है वो खा। बाहर से ऑर्डर कर ले, पैसे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी। दीदी आप मंगवा ही रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ मंगवा लो अच्छा सा। हाँ, दुनिया के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, घर में जो बना चुपचाप खा ले। खाएगी पचमेला। ये क्या बात करता है यार? मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है घी की। घी की? अरे हाँ, वो बहू के यहाँ से लड्डू आए ना पीहर से, उनकी खुशबू आ रही होगी। तो मम्मी मेरे लिए भी मांग लो ना 4-5 लड्डू, पिछले साल खाए थे, बहुत टेस्टी लड्डू है। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। सुन, वो तेरे पीहर से लड्डू आए ना, उसमें 4-5 लड्डू पिंकी को दे देना। वो ऐसा है माँ जी, दुनिया को खिलाने के लिए नहीं भेजे है मेरी मम्मी ने। और अगर किसी की ज्यादा ही जीभ लप आ रही है तो हमारी ओपन किचन है, जाए और खुद बनाकर खा ले। किसी भी बहू का मुंह खुलता नहीं है, खुलवाया जाता है। मम्मी देखो, शर्मा आंटी के घर बाहर के लोगों का कुछ ज्यादा ही आना जाना नहीं है। देखो मम्मी जी इधर आओ। हाँ बहू। देखो मम्मी जी, रीना आंटी की बहू कैसे छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के सब्जी वाले के ठेले पे खड़ी है। शर्म लिहाज तो पूरी खत्म हो गई। सही में। अरे अखबार ऊपर डाल के जाया कर, हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, रोज रोज अखबार नीचे से उठाएंगे। आ गए भैया। कूड़ा उठाने दोपहर में आते हैं क्या? सुबह सुबह कूड़ा उठता है कि दोपहर में उठता है? देखिए बहू, इन लैला मजनू ने तो पार्क का पूरा माहौल खराब कर रखा है। इसलिए तो मम्मी मैंने योगा जाना बंद कर दिया इस पार्क में अब। हाँ भैया, क्या रुपए की चद्दर दे रहा है? 500 की। 200 में देता है तो दे ना, बाहर निकल। अरे आंटी, एक बूंद पानी टपक भी गया तो क्या आफत आ गई? बहन जी तुम्हें तो लड़ाई का बहाना चाहिए बस। अरे मम्मी देखना जरा, सरला आंटी कैसे नंगे पैर भग के जा रही है। अरे इनके घर कुछ कांड हुआ होगा। बहू, अगर हम इस कॉलोनी में न रहे तो इस कॉलोनी का तो नाश हो जाए। सही में मम्मी, हम ही तो ध्यान रख रहे हैं इस कॉलोनी का। अरे मम्मी देखो, अग्रवाल अंकल कैसे लड़ रहे हैं अपनी बीवी। ए कनिया, अब के हमार बेटी आवती है गर्मी के छुट्टी में 1 महीना ला, फोन कैले रहल। अब फिर तू नैहर मत जइह, ओकर बढ़िया से स्वागत करिह 1 महीना। आतना खटे ले ससुराल में, कम से कम बेचारी के 1 महीना आराम तो मिली। ठीक बा मम्मी जी। हाँ, इनकर बेटिए तो खाली ससुराल में खटेली,
बुझाता ही हुआ चाचा गो नौकर लगा के धोइले बड़ी हमरा खातिर। दिन भर खटवावत खटवावत मोहिले रह तरी। अरे कुछ तो लिहाज कीजिए, हमारा बेटा देख लेगा। अरे तुम भी ना, देखने दो उसे, इसी लिहाज की वजह से तो। अच्छा रुकिए बेटा, आप जाके छत पे खेलिए, देखिए मोहल्ले में लोग क्या कर रहे हैं। ओके मम्मी। मम्मी मम्मी क्या? जफर अंकल अपने घर सब्जी काट रहे हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी मम्मी हाँ प्यारे अंकल स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटा ठीक है। मम्मी मम्मी अब क्या हुआ? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ ठीक है बाबा। और मम्मी पिंटू के मम्मी पापा भी रोमांस कर रहे हैं। क्या? और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पिंटू भी मेरी तरह छत पे टहल रहा है। अच्छा तुम वापस नीचे ही आ जाओ। ओके। बबलू मुझसे प्यार नहीं करता, तो बताओ बच्चों इसमें बबलू क्या है? अरे मैडम जी इसमें बबलू चूतिया है, आप मुझे मौका दो, पूरे दिन प्यार करूंगा। कमीने, बदतमीज, शर्म नहीं आती? तुम्हें तो कह रही हो बबलू प्यार न करता, हम करेंगे। झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, लेकिन सच बोलने से मुसीबत जरूर गले पड़ जाती है। अबान फ्रूट खाए? हाँ खाए। अच्छा धोखे खाए? हाँ मम्मी धोखे तो बहुत खाए, इन लड़कियों ने धोखा दे दिया। अबे ओ आशिक, मैं फ्रूट धोने की बात कर रही। अरे बहू जी क्या कर रही है? मम्मी जी मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे मरने दो। अरे बहू मेरी साड़ी क्यों खराब कर रही है? तू अपनी साड़ी ले ले। ला दे मेरी साड़ी। प्रेस के और 20 रुपए खराब कर दिए। अरे बहू, वो बुआ जी घर जाना था ना, चले उनके घर। नहीं मम्मी आज तो बिल्कुल नहीं, आज तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है। बेटा ऐसा कर, बाहर से छोले भटूरे ले, आज पैर में बहुत दर्द है। मम्मी मैं ये ब्लू वाली ड्रेस ढूंढो। कुछ और पहन ले बेटा, आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मासी का कॉल। हेलो बेटा, मम्मी से पूछ वो मार्केट आएगी क्या? मम्मी मासी पूछ रही। कहते कहते आ रही हूँ मैं। मजा आया। नहीं दामाद जी, आप अभी तक मेरी गोदावरी को समझे नहीं। गोदावरी? गोदावरी थोड़ा नाम है इसका, शादी कार्ड में तो नेहा छपवाया था ना। गोदावरी मुझे मेरे दादाजी बुलाते थे, नेहा तो स्कूल का नाम है। गोदावरी? जब से मेरी मम्मी आई है तुम्हें बड़ी हंसी आने लगी है। नहीं, तुम्हारे घर का नाम गोदावरी सुन के हंसी आई। इसमें हंसना क्या, तो गोदावरी नदी का नाम है। लेकिन तुम्हारे दादाजी को थोड़ा पता था कि वो जिसका नाम गोदावरी रख रहे हैं वो बड़ी होके गोदावरी से गदा बन जाएगी। बाप रे बाप, इतना खर्चा हो जाता महीना में। एकदम खर्चीला मेरा रूम मिल गल बिया हमरा कि वो काम करतनी इनका के नो 1-2 महीना ला नैहर भेज देतनी, तो अब हमार पैसा बची। ए हो तारा मायके गइला बहुत दिन हो गइल बा, काहे नहीं कोई एक बार घुमाओ? इहे तो बात हम रउआ से कहे वाला रहनी है, रउआ तो हमरा मुंह के बात छीन लेनी। हाँ तो ठीक बा, चल जा। आ जाएम तो हमरा खर्चा बाटे। खर्चा? हाँ कपड़ा किने के पड़ी। कपड़ा खरीदे का जरूरत बा? तेरा भी तो इतना कपड़ा बा। अपना ला थोड़ी कहतनी, जाएम तो हमरा मम्मी के कपड़ा, चाची के कपड़ा, भाभी के कपड़ा, फुआ के कपड़ा, भाई के कपड़ा, बहन के कपड़ा, पापा के कपड़ा, सबके कपड़ा ले जाए के हुई, ऐसे ही थोड़ी चल जाएम। अरे बना दिया क्या खाना? बन गया, लेकिन मेरे से हमेशा नमक ज्यादा हो जाता है सब्जी में। मेरे हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है। हाँ तो जुबान पे कौन सा है? अबे साले, बात तो सही कह रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या?
अगर कोनो नेता आपसे वोट मांगवे आवे तो आप उसे पूछो कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम दिनों रात किताबें पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, फिर भी हमारी शादी काहे नहीं हो रही। अबे साले। हाँ दीदी बोल। हाँ बाबू, सुननी है कि भाभी के साड़ी किने गइल बारो। हाँ तो हमरो ला ले आई हो, अब माइयो खातिर। ठीक बा। अब महंगा साड़ी ली हो, हमरा सबसे महंगा साड़ी चाहिए। महंगा साड़ी पहन के जाएम तो तहार नाम होई हमार ससुराल में कि भाई कितना बढ़िया साड़ी किन के दिले बा, तहार इज्जत बढ़ जाई। हाँ ठीक बा, ले लें। हाँ ठीक बा, रखा तनी। ठीक बा। दीदिया के फोन रख, कहती है कि साड़ी खरीदेला, महंगा साड़ी वो मांगती है। माइयो को लखिया कि महंगा साड़ी चाहिए। एक दिन में हमरा के लुटवा दलो तू लोग तीनों जनी मिल के। अरे वो तो हम पसंद कइए ले बनी। दीदी ला है देखी 4000 के साड़ी पसंद कर ले बनी, और मम्मी जी ला 3000 की। मतलब अपना ला 15000 के साड़ी लेबू और दीदिया ला 3000 के, माई ला 4000 के। तब तो दीदिया देखी तो बवाल कर दी, झगड़ा हो जाए घर में, महायुद्ध। रउआ नु जाना तनी कि 15000 के बा, हम जाना तनी नु, वो लोग थोड़ी जाना ता लोग कि 15000 के बा। जानता नहीं का करम नु कि स्टिकर के अदला बदली को दे हम अपन साड़ी के स्टिकर नु दीदी वाला पर लगा दे, दीदी वाला स्टिकर हम अपना पर लगा ले, तो दीदियों खुश हो जाई हन आ कामो निकल जाई। ठीक बता, ले लो। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है। कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ। वह कौन फैला रहा है कि बाबा रामदेव ही बचपन में मोगली थे, इसलिए उनको जंगल की सारी औषधियों के बारे में मालूम है। ससुराल में लड़ाई हो जाने पर क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरा दिन तैयार होके फिर बैठ जा। पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी, जा। यमराज एक आदमी को कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आदमी बोला, क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझे लेने आए हो, और मेरी तो उम्र भी नहीं हुई है। यमराज ने कहा, तुम अपना फोन बिना लॉक किए घर में छोड़ आए हो और वो तुम्हारी पत्नी के हाथ लग गया है। आदमी बोला, तो फिर चलिए, रुके किस लिए? मामी मुझे पैसे दे दो। पैसे? बेटा पैसे का क्या करोगी आप? किंडर जॉय लाऊंगी। अच्छा ले मुनिया, मैं देती हूँ तुझे पैसे, ले आना। नहीं, मुझे तो मामी से ही चाहिए पैसे। अरे बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे, आप नानी से ले लो। हाँ मुनिया, बहू पे नहीं है, तू मेरे से ले जा। क्यों नहीं है मामी के पास पैसे? कल रात को ही तो आपके बटुए में से निकाले थे। Run. चोटनी, कल ही बैंक में खाता खुलवाती हूँ, तब देखूंगी कहाँ से चुराएगी तू पैसे। सुनो। हाँ। मैं सोच रही हूँ बाल कटवा लूं। कटवा लो। इतनी मुश्किल से लंबे किए थे। तो ना कटवाओ। मगर आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो कटवा लो। लेकिन लंबे बाल आपको बहुत पसंद है। तो ना कटवाओ। पर मेरी दोस्त कहती है मेरे मुंह पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। तो कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी नहीं बनेगी। तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ एक बार तजुर्बा करके देख लेती हूँ। तो कटवा लो। लेकिन अगर खराब हो गए तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ कटवा ही लूं। तो कटवा लो। अगर ना अच्छे लगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ना कटवाओ। वैसे छोटे बाल संभालना आसान होते हैं। तो कटवा लो। पर डर लगता है बुरे ना लगे। तो ना कटवाओ। मैंने फैसला कर लिया, अब कटवा ही लेती हूँ। तो कटवा लो। तो फिर कब चले? तो ना कटवाओ। अरे मैं अम्मी के घर पे चलने की बात कर रही हूँ। तो कटवा लो। आप कह क्या रहे हैं? लगता आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ना कटवाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। हेलो। नमस्ते सर।
नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर मैं डीजेपी कार्यालय से सपना बात कर रही हूँ। आपके यहाँ लोकसभा चुनाव की वोटिंग कब है? मैडम 20 तारीख को। तो सर 20 तारीख को आप अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर मतदान करने अवश्य जाएं। काय हमें नहीं जाने मतदान करवे? क्यों सर, आपको मतदान करने से क्या दिक्कत है? दिक्कत जा है कि नेता कौन हमें कछु दे रहा है। सर आप वोट डालने जरूर जाना। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज की व्यवस्था करूँगी। तो मैडम हमें एक सुंदर सुशील घरवाली की व्यवस्था कर दो।